Hello, 7th standard student. Today I am going to teach Hindi lesson number 6. पृथ्वी से अग्नि तक। लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। शायद आप लोग इनको जानते होंगे, अब्दुल कलाम जी को। बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये। इनके बारे में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। ओके, अभी हम देखेंगे जन्म इनका कब हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। रामेश्वरम का नाम आपने सुना होगा, जो तमिलनाडु में है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बस 4-5 साल ही हुआ है। 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 5 साल ही हुआ है। रचनाएं: अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है, मतलब वो भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। और क्या उनका है? उनको अनमोल योगदान के लिए, मतलब उन्होंने जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, योगदान दिए थे, उनके लिए उनको किस चीज़ से सम्मान किया गया था? भारत रत्न से। भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था। और प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि से प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। मतलब कि वैज्ञानिक कितना परिश्रम करते हैं, उनके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है। ठीक है, अब हम लेसन देखते हैं। देखो, बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। ये बालासोर जो एक जगह का नाम है, अंतरिम परीक्षण है ना, का काम जो करवा रहे थे, प्रक्षेपण का जो उनका काम चालू था, उसमें कम से कम 1 साल की देर थी। मतलब वो काम पूरा होने में कितना देर था? 1 साल की देर थी। और हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। हरिकोटा नाम का भी एक स्थान था, वहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। और इनमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। आपको पता है वैज्ञानिकों का जो ये आप देख रहे हैं मिसाइल जो तैयार हो रहा है, इस चित्र में दिया हुआ है। अब पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा। कब छोड़ा उन्होंने? सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। मतलब उन्होंने जो बोला है कि जो उन्होंने रॉकेट छोड़ा है, वो विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। मतलब वो युगों तक जानने वाली है। और निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। मतलब ये जो उन्होंने जो एक काम किया था, संसार के सभी देश जो थे विकसित देशों को विचलित कर दिया था। मतलब जो बड़े अपने आप में बहुत ये देश मनाते कि हम बड़े सामर्थ्यशील हैं, उन देशों को उन्होंने विचलित कर दिया था। और सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। मतलब उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने इतना अच्छा उन्होंने काम किया और करवाया था कि अपने भारत देश को कहाँ चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा क्या? 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? बोल रहे हैं कि क्या हमें ये सारी चीज़ें मिलकर ताकतवर बना पाएगी? उस समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी परियोजना के रूप
में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। अग्नि, ये टीम का नाम था अग्नि। जो अग्नि टीम में वैज्ञानिक लोग एक मिसाइल के ऊपर काम कर रहे थे, ये उसके बारे में बताया जा रहा था, जो एपीजे अब्दुल कलाम के देखरेख में चल रहा था। और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था, है ना। और अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। मतलब ये कब निर्धारित हुआ था, ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया है और यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। मतलब जो ये लोग प्रक्षेपण तैयार करें उसके विपरीत में क्या कर रहे हैं, व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। मतलब कि उनकी सुरक्षा के लिए भी उन लोग तैयारी, और प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। मतलब प्रक्षेपण की जितनी भी गतिविधियां थी, जितनी भी कार्य था, उसके अनुसार सब पूरा हो गया था। जिस समय हम टीम 14 सेकेंड पर थे, मतलब जिस समय वो टीम 14 सेकेंड पर थी, कंप्यूटर ने संकेत दिया। कंप्यूटर ने क्या दिया, संकेत दिया कि उपकरणों में से एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो इन लोग अपना प्रक्षेपण का काम शुरू कर रहे थे, जो उनका उपकरण था, जो आप मिसाइल के रूप में देख रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा सब सेटिंग किया जाता है, तो उसमें से पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो एक उपकरण था वो सही से काम नहीं कर रहा था, इसे तुरंत सुधार लिया गया। मतलब जो खराब था उसको तो सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। जो उनका नीचे का रेंज था उनको क्या कहा, उन्होंने होल्ड के लिए, मतलब रुकने के लिए बोला। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। मतलब कुछ सेकंड में ही जगह जगह क्या हो गई, होल्ड की ज़रूरत पड़ गई और हमें प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा। मतलब जो हमारा काम चालू था प्रक्षेपण का, उसको बीच में ही रोकना पड़ा। मतलब वो काम वहीं पे स्थगित हो गया और वैज्ञानिक लोग बहुत निराश हो गए। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। कौन मिलने गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गए, जो सदमे और शोक की हालत में थे। मतलब कि जो अगर हम काम बहुत शिद्दत से शुरू करते हैं, वो पूरा नहीं होता है तो सब लोग सदमे में आ जाते हैं ना, वैसा उनका भी था, वो वैज्ञानिक लोग का भी था कि उनका मिसाइल का काम पूरा नहीं और बीच में ही रुक गया था। मैंने SLB 3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मतलब कि उन्होंने SLB जो उन्होंने किया था उसके 3 अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था। वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने ये काम शुरू किया था पहली बार, तो मेरा प्रक्षेपण जो यान था वो गिरकर के समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। क्या बोले हो, लेकिन उनकी वापसी क्या हुई, सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल भी अभी तक आपके सामने है। बोल रहे आप चिंता मत करो, आप लोग की मिसाइल भी आप लोग के सामने है अभी। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। बोल रहे हैं कि अभी आपके मिसाइल का कुछ ऐसा काम खराब नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा नहीं है कि वो 1-2 हफ्ते में उसको सुधारा ना जा सके। सुधार होगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालात से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। मतलब इस विवरण ने, मतलब जो उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी टीम से बोला, उन सदस्यों से बोला, उन लोग जो वैज्ञानिक लोग थे, जो वो लोग ये असुविधा उनके पास थी, जो उनके पास बहुत सारी परेशानियां को झेल रहे थे वो, कि हमारा काम खराब हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन उनकी बातों को सुनकर
वो लोग उस टेंशन से, उस परेशानी से वो लोग बाहर निकल गए और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। मतलब जो भी अग्नि टीम थी वो फिर से कहाँ जुट गई, उप प्रणालियों की जांच, मतलब कि ये जो उप प्रणालियाँ हैं उसका जांच करने लगे कि कहाँ पे क्या खराब है। सारी जांच फिर से करने लगे और उसी काम में वो लोग जुट गए और अगले 10 दिन तक दिन रात चली। मतलब सारे वैज्ञानिक अगले 10 दिनों तक सारे दिन रात काम किए। ये विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार किया। मतलब उन्होंने अपना काम पूरा किया, वैज्ञानिकों ने मिसाइल को भी तैयार किया और 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर दिया, मतलब उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टीम ये 10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। मतलब जब उन्होंने कंप्यूटर से जांच की, पता लगाया, तो उसमें बताया कि 10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ रहा है प्रक्षेपण को शुरू करने में। फिर प्रक्षेपण फिर से एक बार स्थगित करना पड़ा। क्या करना पड़ा? फिर से रोकना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। मतलब रॉकेट जो विज्ञान है, विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत ही आम है। मतलब हम आम इंसानों के लिए लग रहा है ना कि बहुत टफ है, बहुत कठिन है ना, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये कठिन नहीं है। और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। आपको पता है ना, ये बाकी सब देशों में भी ये सब होता रहता है। हाँ, ओके चिल्ड्रन, इतना हमने देखा। अभी आपको याद होगा, आपने मिशन मंगल मूवी देखा होगा। मिशन मंगल मूवी में सेम आपके लेसन के बारे में ही बताया गया है। उन्होंने भी देखो मिसाइल तैयार किया था, एक बार किया वो भी रुक गया, दूसरी बार किया रुक गया। कैसे जितने भी साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, सब हार मान गए थे ना कि अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। जो उसकी मेन जो किरदार निभा रही थी, क्या नाम था उसका, विद्या बालन। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे कि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी थी कि नहीं, हमें अपने काम में सफलता मिलेगी तो मिलेगी। तो उन्होंने प्रोत्साहित किया सबको, और एक एक्टर थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया सबको कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, प्रक्षेपण को उड़ान भर सकते हैं। तो उन्होंने किया। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो रिमेम्बर करिएगा। तो अभी देखिए, मैं DRDLRCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। क्या आते हैं? मतलब कि जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो हमें चुनौतियां मिलती हैं, हमें उनको पूरा करना पड़ता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। मतलब जो समस्या हमारे ऊपर आ रही है, अगर हमें वो हराना चाहती है तो हमें हारना नहीं चाहिए, उस पर जीत हासिल करनी चाहिए। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है। और देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मतलब देश हमारे प्रति सफलता ही पाएगा और बाकी कुछ नहीं पाएगा। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन क्या बोल रहे हैं कलाम जी कि आइए सफलता को अपना लक्ष्य बनाएं, उद्देश्य बनाएं, तभी जाके हम लोग सफल बनेंगे। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुके थे कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। क्या बोले? उन्होंने वादा किया वैज्ञानिकों से कि हम लोग अब तभी मिलेंगे जब हमारा प्रक्षेपण उड़ान भरेगा, तब हम वापस मिलेंगे, जब हमें कामयाबी मिलेगी और हमारे
पूरी अग्नि टीम को कामयाबी मिलेगी। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विकसित मौसम की थी। आपको पता है ना कि अगर मौसम सही नहीं रहता है तो प्रक्षेपण उड़ान नहीं भर पाता है। आपने उसमें मिशन मंगल में भी यही चीज़ दिखाई गई थी। बारिश की वजह से उनका मिशन मंगल जो था उनका पूरा नहीं हुआ था, मिसाइल उनका नहीं उड़ पाया था ना। और आपको पता है ना 2 बार उनका स्थगित करने के बाद जब रुक गया था तो उन लोगों ने रात दिन मिलकर 10 वर्कर, मतलब 10 या 15 कुछ वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने रातों दिन काम किया, तब जाके उनका प्रक्षेपण उड़ान भर पाया ना। तो अभी देखिए मौसम जब भी विपरीत हो जाता है तो कैसे होता है। अभी दिन में पूरा कर, लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात का खतरा मतलब आंधी तूफान वाला खतरा जो होता है। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतरजाल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अब देखो आंधी तूफान भी आ गया था और 10-15 मिनट के अंतराल में आंधी तूफान के साथ बहुत बारिश बाढ़ भी आ गया। अब उस दौरान प्रक्षेपण उड़ना मुश्किल है, नहीं हो सकता है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 है ना, 22 मई 1989, ये सारी तिथियां आपको याद रखना है। रोज निर्धारित किया गया, 89 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। मतलब जो लहरें थी वो किनारों से टकराकर बहुत अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? अब लोग सोच रहे हैं कि क्या हम लोग अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल हो पाएंगे, हमारा मिसाइल उड़ान भर पाएगा? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो पूरी टीम थी अग्नि की, उस सुंदर रात के जादू को कोई भी रोकना, कोई भी खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अब क्या बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कलाम जी से कि तुम अपनी कामयाबी का क्या उपहार मुझसे लेना चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री से उन्होंने क्या मांगा कि हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, क्योंकि उस समय क्या था, मौसम सही हो गया था और उनकी जो मिसाइल थी वो प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, मतलब जो जो उन्होंने सोचा था सब पूरे हो गए। यह एक स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जगाने जैसा था। मतलब एक दुख भरी जो स्वप्न होता है, सपना होता है, इसके बाद हमारा जब सुबह बहुत अच्छा हो जाता है तो हम सपना भूल जाते हैं, ये वैसी बात हो गई थी। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। मतलब उन्होंने क्या किया था, 5 साल की कड़ी मेहनत किया था और फिर वो लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला से अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे। मतलब कि जो उनकी मिसाइल छोड़ने के दरमियान जितनी
कठिनाइयाँ, जितनी परेशानियाँ आई, वो उनको परीक्षा करो। मतलब बोलते हैं ना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे, कोई काम को हम करने जाते हैं तो ऐसा। लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। मतलब क्या बोल रहे हैं अब्दुल कलाम जी, लेकिन हम सब ने ये करके दिखा दिया, अपना प्रक्षेपण हमने ये शुरू कर दिया, उड़ान हमारा प्रक्षेपण भर लिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक है। कलाम जी बोल रहे हैं कि जो मेरा जीवन है, जो एक महान क्षण होता है, उसमें से ये वो एक क्षण है। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। बोल रहे हैं कि 600 सेकंड की भव्य उड़ान से हमारी सारी थकान एक पल में मिट गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा प्राप्त हुआ हमें। मतलब हम बहुत खुश हैं जब हमारा प्रक्षेपण उड़ान भर लिया। तो अभी देखो, मैंने समझा, आपको जो समझा यहाँ पे लिखेंगे, शब्द वाटिका नोट डाउन करेंगे, मुहावरा भी आप लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे। मुहावरा क्या है? दाव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। ये आप करेंगे। देखो जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो, ये आपको लिखना है। फिर भी मैं भेज दूंगी पिक्चर। अब हम विज्ञान के लोक के वासी हैं। विचार मंथन। अभी हम देखेंगे। देखो, मेरी कलम से आपको एक कहानी तैयार करना है। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब गांव में मेला देखने वाले की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार, बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, ये सारा जो मुद्दा दिया है ना, जैसे चिट्ठी में लिखा था, पुरस्कार पाना सीखा और शीर्षक, ये सारी जो पॉइंट्स दी हुई हैं, इस पॉइंट के आधार पर आपको कहानी तैयार करना है। ओके चिल्ड्रेन। अध्ययन कौशल, अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। दैनिक नियोजन मीन्स क्या होता है? डेली रूटीन। ओके, डेली रूटीन आपको क्या करना है वो लिखो, उसकी सूची बनाओ और उस पर अमल करो, मतलब फॉलो करो। ओके, सदैव ध्यान में रखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। मतलब जो आप डेली रूटीन का आप बनाते हो, उसको अगर डेली आप फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हो आपको सदैव ध्यान में रखना। अब देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इसमें क्या आएगा? श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा यहाँ पे आएगा। और सिर्फ 600 की भव्य उड़ान ने हमारी, अभी मैंने लेसन में आपको बताया ना, 600 सेकेंड्स थकान को एक पल में धो डाला। अब देखो ये क्या दिया है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको भेज दूँगी, लिख लीजिएगा। भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुँचा दिया? टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? और रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा? ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में लिखना है, 3-4 वाक्यों में लिखना है, तो ये ब्रीफ हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगी, भेज दूंगी। भाषा की ओर, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। अभी मैं आपको देखो बताती हूँ। आपको इसमें एक बना के दिया है ना, आपको एक बना के दिया है ना। देखो, दिन लिखा है, यहाँ पे प्रतिदिन लिखा है, यहाँ पे दिन भर लिखा है ना। अब देखो, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ लिखा है, इसमें दिन भर नहीं खेलना चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उसी एग्जाम्पल के आधार पे आपको बनाना है। अब देखो दूसरा क्या दिया है, नम्र। नम्र को आप क्या करेंगे? विनम्र करेंगे और नम्रता करेंगे। एक साइड में आएगा विनम्र, दूसरे साइड में आएगा नम्रता। विनम्र क्या आएगा? सुशील बड़ा विनम्र लड़का है, सुशील बड़ा विनम्र लड़का है। अब नम्रता, नम्रता क्या है? रानी का व्यवहार सदैव नम्रता से परिपूर्ण होता है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, डर। डर दिया है ना, डर का हम करेंगे, एक निडर करेंगे, एक डरपोक करेंगे। रुचि एक निडर लड़की है, शुचि एक डरपोक लड़की है। अब क्या है, जल। जल का क्या करेंगे हम? एक निर्जल करेंगे, एक जलहीन करेंगे। मेरी माँ कई दिन तक निर्जल उपवास करती है।
जलहीन, यह जलाशय जलहीन क्यों है? अब ये दूसरा क्या है? साहस। साहस का क्या है? दुस्साहस और साहसी। दुस्साहस, परीक्षा में नकल करने का दुस्साहस मत करना। अदित बहुत साहसी है। सत्य, असत्य सत्यवादी। गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध है। आपका ये कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन, तो आपको ये करना है, ठीक है। आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ, बाकी का जो भी है ब्रीफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगी टिक टिक करके। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।